जय हिंद साथियों। पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुढ़ेना कला की प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, शासन के निर्देशानुसार विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी संबंध में हमारे विद्यालय में भी प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को गुरु पूर्णिमा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर अकादमिक गुरुओं को सम्मान देने के लिए, वंदन करने के लिए और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की बड़ी अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने पढ़ाने में, हमको अच्छी तरह से गढ़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उसे जाहिर करना भी चाहिए, वो दिखना भी चाहिए हमको। परंपरा के मुताबिक आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। प्राचीन समय में बहुत पहले इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में उनको गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। व्यास जी की माता जी सत्यवती और उनके पिता, उन्होंने उनको कई प्रकार की शिक्षाएं दिए, परंतु उन्होंने बाद में एक हट कर लिया कि माता जी मुझे वन जाना है। तो उन्होंने वन जाने का दृढ़ संकल्प ले लिया और बोले, इनकी माता जी ने बोली कि नहीं बेटा, वन नहीं जाओगे, मगर जिद पे अड़ गए और वो फिर वन जाने के लिए उनकी माँ ने स्वीकारिता दे दी और फिर वो वन चले गए। वन जाते समय उनकी माता ने बोली कि ठीक है बेटा, आपका जब मन लगे जब वापस घर आ जाना। परंतु वेद व्यास जी जब वन में जाकर तपस्या करे, बहुत दिनों तक उन्होंने अपनी ऋषि परंपरा को निभाया और वहां पे ही उनको हमारी जो प्राचीन भाषा संस्कृत है उसका उन्हें वहां पे ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार के पुराण, भागवत, इनका उन्होंने रचना की। उस रचना करने के कारण से उसी दिन से ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्मदिन भी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मनाया जाने लगा है। ऐसे ऐसे महान संतों ने हमारे देश को, हमारी जो सृष्टि को, हमारी भूमि को पारंगत किया है और कई प्रकार से ज्ञान देने का शुभ अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। आपने पढ़े भी होंगे संस्कृत में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु किससे बढ़कर है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरी बढ़कर गुरु हैं। उनका ज्ञान हमको किसने कराया है? गुरु ने ही कराया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव जी के समान है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। यानी एक जगह दोनों गुरु और गोविंद दोनों खड़े रहते हैं तो हमारा एक शिष्य रहता है, वो कहता है, असमंजस में पड़ जाता है कि मैं पहले गुरु के पैर पढ़ूं या गोविंद के यानी भगवान के। तो फिर उसको ध्यान आता है कि भाई भगवान को जानने का मेरे को संकल्प, मेरे को जो ज्ञान दिया है वो किसने दिया है? गुरु ने दिया है। इसलिए मैं सबसे पहले गुरु के ही पैर पढ़ूंगा। इसलिए ये हमारे भारतीय संस्कृति में सनातन से ही चलकर आया है गुरु शिष्य की परंपरा। इसको हमको बनाए रखना है और हमारे गुरुओं का सम्मान करना है। हम स्कूल में भी आप देखते हैं, आपको कई प्रकार से गढ़ते हैं, मारते, डांटते, पीटते हैं और अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे गांव में कि जो बहू जो पहली बार गांव में आती है उनका देवी मंदिर में क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है, करते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसी परंपरा हमारे यहाँ पे प्राचीन समय से ही चलते आ रही है। इसका हमें, इस परंपरा को हमको बनाए रखना है। इसने अगर गुरु का कहना मान लिया, गुरु की बात मान ली और कभी भटकेगा नहीं, राह से कभी भटकेगा नहीं। गुरु द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो कभी बेकार नहीं जाता। सबसे पहले ज्ञान किसने दिया आपको? चलना, बोलना, खाना, पीना किसने सिखाया? माता पिता। तो माता पिता भी आपके गुरु हैं। और तीसरा गुरु कौन है?
हमारे को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, अकादमिक शिक्षा देते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बताना चाहूंगी कि हमारे जो सृष्टि के प्रथम गुरु हैं, जहाँ से गुरु की शुरुआत हुई, वो है हमारे भगवान शिव। भगवान शंकर को हम सृष्टि का प्रथम गुरु कहते हैं। और ये जो हमारी गुरु पूर्णिमा मनाने की प्रथा है, ये व्यास जी के जन्मदिन को उनके शिष्यों द्वारा मनाया गया। व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की रचना की, और उनके 4 गुरु थे जिनको उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। उन चारों शिष्यों ने मिलकर तय किया कि हमें अपने गुरु का जन्मदिन मनाना चाहिए और उनका हमें अभिवादन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, नमन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी गुरु पूर्णिमा मनाने की परंपरा शुरू हुई। एक भगवान है दत्तात्रेय भगवान, जिनके 3 सिर हैं। आप लोग बहुत कम शायद उनके बारे में जानते होंगे। उनके 24 गुरु थे। उन्होंने आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि और पशु पक्षी, छोटे छोटे ऐसे कई जीवों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। तो उन्होंने कहा, संसार में हर कोई चीज़ जो मुझे ज्ञान प्रदान कर रही है, वह मेरे गुरु हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह हर किसी से कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन का नाम ही है सीखना। हम यदि सीखना बंद कर देंगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हर किसी से हमें सीखना है। और आज सभी हमारे जो शिष्य हैं, छात्र छात्राएं हैं, आज एक संकल्प करें कि हम अपने गुरुओं का आदर करेंगे। हमेशा उन्हें शाला कैंपस में ही नहीं, शाला कैंपस के बाहर भी जहाँ कहीं भी मिले, हम उन्हें नमस्कार करेंगे। आजकल ये प्रथा खत्म होती जा रही है ना। दोहराएं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी मंत्र के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। गुरु जो भी आपको शिक्षा देते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में शिक्षा देते हैं, गुरु कभी पथ भ्रष्ट नहीं करते, मार्गदर्शक होते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं और सही दिशा देते हैं। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रहण करते हो। सबसे पहले तो आपके माता पिता आपके गुरु हैं, जो आपको सही संस्कार देते हैं। घर से संस्कार सीखते हैं, स्कूल से नहीं। स्कूल में अनुशासन सीखते हैं, अनुशासन ही हमको संस्कार सिखाता है। तो आप सभी को यही लक्ष्य लेकर के चलना है कि जो भी गुरु ने हमें जो भी शिक्षा दिया है, उनको आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है। आप सभी को मैं पुनः गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। प्राचीन परंपरा जो विलुप्त होते जा रही थी, इसको पुनः जीवित किया है और बहुत बाखूबी से उस मटेरियल को बताया, क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है। और एक बात जरूर बोलूँगा कि हमारा जो घर होता है, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होता है, बोला जाता है होम इज़ द फर्स्ट स्कूल। हमारा जो घर होता है वो हमारा विद्यालय होता है और हमारे माता पिता जो होते हैं वो टीचर होते हैं। वो जो हमें जैसे अभी बताया जाता है कि संस्कार देते हैं, और वही संस्कार जो है हमें बिल्कुल जारी रखना है, क्योंकि पहला स्कूल में जो हम संस्कार सीखते हैं और बाद में तो स्कूल में जैसे आपने बताया अनुशासन। साथियों, इस प्रकार हमारे विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षकों और प्राचार्य महोदय द्वारा गुरु पूर्णिमा का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों को प्रेरणा दी गई कि अपने गुरुओं का सम्मान करें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की अनंत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय हिंद, वंदे मातरम।